जरा रुको मेरे सिंह राशि के शेरों, क्या आज तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारा नया जन्म मिलने वाला है। आज रात ठीक 12 बजे के बाद तुम्हारे जीवन का वो पुराना अध्याय जहां सिर्फ दर्द था, लाचारी थी, मेहनत का फल न मिलना था और बार बार अपमान सहना था, वो अध्याय आज सदा सदा के लिए समाप्त हो रहा है। सिंह राशि वालों, आज इस क्षण से एक नया शक्तिशाली रूप जन्म लेने जा रहा है। याद कर, तू दिन रात तड़पता था ना कि तेरी किस्मत कब बदलेगी। तू सोचता था कि तेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। आज साक्षात महादेव तुम्हारे सामने यह घोषणा करने आए हैं कि तुम्हारे पुराने दुखों का अंत हो चुका है। हे प्यारे सिंह राशि वालों, अगर तू सच में अपने इस नए जन्म को स्वीकार करता है और महादेव पर तेरा अटूट विश्वास है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय भोलेनाथ, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। मुझे स्वीकार है प्रभु मेरा नया जन्म। तेरी यह एक पंक्ति ब्रह्मांड में तेरी अर्जी लगा देगी। कंजूसी मत कर, अपनी हाजिरी अभी दर्ज कर। अपने आप को पहचानो, तुम सिंह राशि के जातक हो। तुम्हारे अंदर सूर्य का तेज और शेर का साहस बहता है, लेकिन तुम अपनी ही पुरानी असफलताओं की राख में दबे पड़े हो। आज मैं तुम्हें उस राख से निकालकर एक नया जीवन देने आया हूँ। सिंह राशि वालों, अगले कुछ मिनट शांति से सुन लें, क्योंकि यह संवाद तुम्हारे इस नए जन्म की पहली सीढ़ी बनने वाला है। जंगल के खौफनाक राजा अपने इस नए जन्म में कदम रखने से पहले समझ कि तेरा पहला जन्म क्यों असफलताओं से भरा रहा। सिंह राशि वालों, तुम्हारे पिछले जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी तुम्हारा अत्यधिक सीधापन और दूसरों पर अंधा विश्वास। तुमने जिन जिन लोगों को अपना माना और जिन्हें अपने दिल में बसाया, उन्हीं लोगों ने तुमको धोखा दिया, उन्हीं लोगों ने तुमको बहुत तड़पाया। तुमने दूसरों का घर बसाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और लोग तुम्हारा ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ते गए। तुम अंदर से टूट चुके थे और लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तुम्हारा अहंकार समझने लगे। तुम फूट फूट कर रोना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे स्वाभिमान ने तुम्हें रोने नहीं दिया। सिंह राशि वालों, ध्यान से सुनना, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म का चक्र था जो अब पूरा हो चुका है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उन्हें काल के चक्र पर छोड़ दे। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव का आदेश है कि आज से तुम्हारे नए जीवन के नए अध्याय का नया पन्ना शुरू होने वाला है। एक ऐसा जीवन जहां तू किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि दुनिया पर राज करेगा। सिंह राशि वालों, क्या तुम आज भी महादेव की इस वाणी को अनदेखा करके आगे बढ़ जाओगे? अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है, अटूट विश्वास है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और अगर तुम महादेव के इस दिव्य परिवार से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हो तो अभी चैनल को फॉलो करें, क्योंकि महादेव से जुड़ना ही तुम्हारे इस नए जीवन की सबसे पहली गुरु दक्षिणा है। शेर आखिर शेर होता है। सिंह राशि के जातकों, अपने इस दूसरे जन्म में तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां थी, जिन्हें तुम्हें इसी क्षण त्यागना होगा। महादेव का आदेश, वो 3 कमजोरी कौन सी है? सबसे पहले, शेर की तरह हमेशा गर्जना करना, माने क्रोध में रहना। गुस्से में तुम अपनी ही बनाई दुनिया को जलाकर राख कर देते हो। और इस नए जन्म में तुम्हें शांत और गंभीर रहना होगा। दूसरी कमजोरी, हर किसी को अपना समझना। अब हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा करना बंद करो। अपनी योजनाएं और अपने कुछ राज किसी के सामने मत खोलो। और सबसे बड़ी तीसरी कमजोरी, ध्यान से सुनना, दिखावे की जिंदगी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना बंद करो। अपने धन और अपनी ऊर्जा को केवल अपनी सफलता के लिए लगाओ। भोलेनाथ का यह संदेश मानकर अगर तुम इन 3 कमजोरियों को छोड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो तो निश्चित रूप से सफलता तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार खड़ी है। ध्यान से सुनना, अभी 3 बातें कौन सी हैं?
जो आपके जीवन को अच्छा और बेहतर कर सकती हैं। सबसे पहले जीवन में पाखंड और ढोंग इसकी ज़रूरत नहीं है। महादेव को केवल तेरी सच्ची भक्ति, तेरी सच्ची नीयत और पुरुषार्थ की ज़रूरत है। अगर तुम अपने जीवन में सूर्य की वो तेज वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आज से अपने जीवन में ये नियम बांध लो। महादेव ने दिया पहला नियम कि सूर्य तुम्हारी राशि का स्वामी है, इसलिए सुबह उठकर तांबे के लोटे में एक जल, उसमें मिश्री, उसमें थोड़ा शहद, लाल रंग की चंदन और लाल पुष्प लेकर ओम ह्रीम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से भगवान सूर्य को निरंतर जल दें। यह उपाय करने से तुम्हारे जीवन में तेज प्रदान होगा। महादेव का दूसरा आदेश, अगर चाहते हो कि घर में धन टिके या हमेशा घर में बरकत हो तो मिट्टी के एक पात्र में गेहूं भरकर उसमें 11 रुपए रख दो। अपने मंदिर में या ईशान कोण में रखने से घर में आया हुआ धन बरकत करेगा और धन व्यर्थ खर्च नहीं होगा। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो मन की स्थिरता बनेगी और सही फैसले लेने में भी आपको शक्ति प्रदान मिलेगी। महादेव का तीसरा आदेश कि अपने कर्म को ही अपनी पूजा बना, अपनी योग्यता को बढ़ा, मेहनत कर और कभी हार मत मान। सिंह राशि वालों, यह नया जन्म तुम्हारे लिए नए अवसर, नया धन और नया मान सम्मान लेकर आ रहा है। आने वाले दिनों में तुझे अपने जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रुका हुआ काम बनने लगेगा और बंद रास्ते अचानक खुलने लगेंगे। लेकिन याद रखना, जब इस नए जन्म में सफलता और धन आए तो अहंकार बिल्कुल मत करना, विनम्र रहना और जरूरतमंदों की मदद जरूर करना। हे सिंह राशि के शेरों, जब किसी के घर में दीपक जलता है तो उसके घर का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। तुम इतने बड़े दिल वाले हो, क्या तुम नहीं चाहते कि जैसा सुकून आज तुम्हें मिल रहा है वैसा ही सुकून तुम्हारे किसी दुखी मित्र परिजन को भी मिले? अपने स्वार्थ का त्याग करना चाहिए और इस संदेश को कम से कम ऐसे मित्र जो सिंह राशि के हैं, जो परेशान हैं, ऐसे को पास यह शेयर करना चाहिए। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो महादेव तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। महादेव का आदेश कि आज इस समय इस पल अपने पुराने दुखों को, पुरानी कड़वाहट और पुरानी असफलताओं के डर को पुराने जन्म के साथ ही विसर्जन कर दो। क्योंकि सिंह के शेरों, तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम सिंह राशि का पूर्व जन्म लिया हुआ शेर हो। तुम्हारा यह नया जन्म हार मानने के लिए नहीं बल्कि एक नया इतिहास रचने के लिए हुआ है। अपने नए जन्म की शुरुआत करो और अपनी सफलता की दहाड़ से पूरी दुनिया को बता दो कि तुम वापस आ गए हो। अगर तुम्हें अपने इस नए जन्म का पर विश्वास है, अगर तुम्हें महादेव के इस आशीर्वाद पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स पर लिखो हर हर महादेव। तुम्हारी यह लिखित घोषणा ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी और तुम्हारे इस नए जीवन को सुख, समृद्धि और विजय से भर देगी। जय महाकाल।